सो एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है ट्रोम्सो में। एक्चुअली आज हम लोगों ने अपना दिन बहुत ही लेट स्टार्ट किया है, क्योंकि लेट नाइट हम लोग नॉर्दर्न लाइट्स देख के आए थे, तो मॉर्निंग जल्दी नहीं उठ पाए। दैन उसके एक दिन पहले भी हम लोगों की फ़्लाइट थी, तो नाइट में ही फ़्लाइट थी, तो तब भी हम लोग ढंग से नहीं सो पाए थे, तो बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही थी। तो हम लोग ने सोचा कि हाँ बेटर है कि थोड़ा रेस्ट करते, उसके बाद फिर अपना जो भी आगे का है वो स्टार्ट करते हैं। होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने कर ली थी अपने दिन की शुरुआत और हम लोग निकल गए थे सिटी के वॉकिंग टूर के लिए। और आज के दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि वेदर क्लाउडी नहीं है, सनी डे है। चलिए तो चलते चलते कुछ काम की बातें कर लेते हैं और साथ में सिटी के व्यू को भी एंजॉय करते हैं। सो मैं बात करूंगी कल जो हम लोगों ने टूर किया था नॉर्दर्न लाइट्स का। उस टूर का नाम था नॉर्दर्न हॉरिजन। ट्रोम्सो के नाम से आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग बेटर होगा पहले से ही कर लें, क्योंकि यहाँ आने के बाद ये पैकेजेस फुल रहते हैं। एक्चुअली हम लोग जब आ रहे थे बुकिंग कर रहे थे तब हम लोगों ने देखा था, पर इतने सारे टूर्स थे तो हम लोगों ने सोचा हम लोग वहाँ जाके ही बुक करेंगे, और यही हम लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो ये टूर आपको काफ़ी सस्ता तो नहीं बोलूँगी, पर फिर भी एक बजट में आपको मिल जाएगा। पर जब आप यहाँ आके उन टूर्स को बुक कराते हैं तो यहाँ पे आपको उन टूर का इवन डबल अमाउंट पे करना पड़ता है, जो कि हम लोगों ने किया था। नॉर्दर्न हॉरिजन केवल आपको नॉर्दर्न लाइट्स की टूर ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, डॉग स्लाइडिंग, स्नोमोबाइल राइडिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करवाता है। रेंडियर सफारी वगैरह, आप रेंडियर फार्म है इनके जहाँ आप जाके देख सकते हैं। पर ये सारा प्लान हम लोगों का कहीं और के लिए है, तो हम लोग ये सभी यहाँ ट्रोम्सो में नहीं करेंगे। सो फिलहाल हम लोगों ने इनका सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स का टूर ही बुक कराया था। ऑल ओवर इन लोगों के साथ हम लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और वहाँ जाके इन लोगों ने प्रॉपर हमें नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में बताया था, और इन लोगों ने हमको फर्स्ट पॉइंट में मींस फर्स्ट लोकेशन पे ही बहुत अच्छे से नॉर्दर्न लाइट्स हमें दिखाई थी, तो हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में भी नहीं भटकना पड़ा था। देन बात करें इस टूर में आपका मील भी इंक्लूड रहता है, फोटोग्राफी इंक्लूड रहती है, तो मील भी प्रॉपर था। इन लोगों ने जैसे हम लोग वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन वालों के लिए अलग से वेजिटेरियन मील कैरी करके लाए हुए थे। देन एक ड्रिंक था, तो ऑल ओवर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बट बस एक एडवाइस यही है कि आप ये टूर्स को पहले से ही बुक करा लें। हम लोग वहाँ गए थे, हम लोगों को ज़्यादा भी वेट करना नहीं पड़ा था, सिर्फ हार्डली हम लोगों ने 1 घंटे ही वेट किया था, और उसके बाद धीरे धीरे शो स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले तो बहुत लाइट विजिबल हो रही थी, और लाइट्स धीरे धीरे ग्रीन लाइट्स, देन फिर हल्का सा पिंकिश कलर, और उसके बाद एकदम से स्काई में चारों तरफ जैसे ग्रीन कलर्स, पूरे कलर्स डांस कर रहे थे। मीन्स लिटरली इतना अमेजिंग लग रहा था। आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखा है तो। सो बस ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी हम लोग हैं फिलहाल यहाँ पे एक बार में, वो भी एक नॉर्मल बार नहीं है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा, सबसे टीनियस्ट सा बार है। आई विल शो यू। और आप ये जो लंबी लाइन देख रहे हैं वो है इस बार के लिए, और इस बोर्ड में मेंशन है कि कब इसे एस्टेब्लिश किया गया था। और आपको पता है ये जो बार आप देख रहे हैं ये इतना सा ही है, पर इसमें आपको वेज, नॉन वेज की वैरायटीज, ड्रिंक की वैरायटी, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। तो हम लोगों ने भी लाइन में लग के यहाँ पे लिया हॉट डॉग, जो कि रियली बहुत यमी था। सो फाइनली ऐसे आज का भी दिन निकल जाता है और हम लोग अपने निकल जाते हैं अपने
बेस्ट पार्ट की ओर, अपने नेक्स्ट एडवेंचर की ओर, जो कि था नॉर्दर्न लाइट्स देखना। तो नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए इस बार हम लोगों ने जो किया है, एंटर एडवेंचर करके ये टूर का नाम है। इनका ऑफिस हमारे होटल के जस्ट बाजू में ही था, जो कि हम लोगों ने कल देख लिया था, पर इनको ये पास कल स्लॉट खाली नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने आज की प्री बुकिंग ही करा ली थी। तो इनके ऑफिस में ही बुलाकर इन्होंने हमें थर्मल सूट्स दिए थे, शूज़ दिए थे, और वैन ऑलरेडी आ चुकी थी। तो हम लोग निकल गए थे नॉर्दर्न लाइट्स हंटिंग के लिए। एक्चुअली कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इतने लकी थे कि जब हम लोग जा रहे थे तभी लाइट्स थोड़ी थोड़ी विजिबल होने लगी थी, और ये लोकेशन जो थी पिछली लोकेशन से बिल्कुल ही अलग थी। पर जब हम लोग यहाँ आए थे लाइट्स टोटली चली गई थी, और उसके बाद हाफ एन आवर वेट करने के बाद फिर से लाइट विजिबल होने लगी थी और शो चालू हो गया था। तो ये आज का दिन भी हम लोगों का बहुत अच्छा गया था, क्योंकि हमें लाइट्स विजिबल हुई थी। बट हाँ, हम लोग का जो लास्ट डे था उससे ज़्यादा बेटर तो नहीं था, बट ओके था। रात के 2 बज गए थे और नॉर्दर्न लाइट्स स्टिल अभी भी स्काई में विजिबल थी। कलर आ रहे थे, जा रहे थे, इतने सारे स्टार्स से भरा हुआ स्काई, कलरफुल स्काई, व्यू इतना अमेजिंग था कि मन ही नहीं कर रहा था कि वापस हम लोग होटल चले जाएं। मीन्स मैं आज भी कह सकती हूँ कि ये टूर भी हम लोगों का टोटली पैसा वसूल टूर था, और बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक किए हम लोगों ने, बहुत सारी रील वीडियो बनाए, गाना गाए, इवन आज तो हम लोगों ने यहाँ पे सब लोगों ने डांस भी किया था। और इन लोगों ने जो भी मील था सर्व करने के बाद इनका एक ट्रेडिशनल सूप था, वो सभी को दिया, पर वो नॉन वेजिटेरियन था, तो हम लोगों ने वो नहीं पिया था। इन लोगों ने हमें हॉट चॉकलेट मिल्क सर्व किया। सो ऑल ओवर एक्सपीरियंस रियली बहुत अमेजिंग था। और लेट नाइट -डिग्री ठंड में हम लोग वहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती, रियली बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम लोगों को फील ही नहीं हो रहा था कि इतनी ठंड में हम लोग बाहर हैं। वहाँ पे सभी जो हम लोगों का ग्रुप था, सभी बहुत अलग अलग प्लेसेस से थे, सभी से इंट्रोडक्शन हुआ। इवन हम लोगों का ये ग्रुप लास्ट ग्रुप से ज़्यादा अच्छा था। सो ज़्यादा लोग यहाँ पे फ्रेंडली थे और कुछ कपल्स भी थे। और मेन बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि इस दिन मेरा बर्थडे था। जी हाँ, तो हम लोगों ने ये ट्रिप मेरे बर्थडे के टाइम ही प्लान किया था। सोचा ही था कि इस बार ये बर्थडे में कुछ अलग करेंगे, और हम लोगों का प्लान फाइनली सक्सेसफुल हुआ कि ऐसा बर्थडे मैंने लाइफ में कभी सेलिब्रेट नहीं किया है। ये मेरा अब तक का वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे था, जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। No idea. Okay. So I like to explain in 2 different ways. So one very global or schematic way to have an idea about it, and after I go a little bit more deeper. So there is something coming from the sun. So maybe you heard about the solar storm. So there is a solar storm that can give a lot of particles. So these particles come into the earth, and into the earth you've got a magnetic field. So there is an interaction with the magnetic field, and after there is an interaction with the atoms into the atmosphere, and that creates the northern light. So there is 3 different kind of steps. There is something into the sun, there is something with the magnetic field of the earth, and there is something into the atmosphere. So if we go a little bit more deeper, I'm sure everybody knows that into the sun we've got very high temperature, and in physics the temperature it's always linked with the agitation between elements, the movement between them. So high temperature means a lot of agitation, and sometimes atoms can squeeze together, like hydrogen squeeze together to give helium, and like proton, electron, gamma, sigma ray, and some other. So a solar storm, it's when there is a lot of atoms squeezing together and create a lot of these particles. And these particles are called plasma, and the plasma can go all around the sun, and that can reach Mars, Earth, or some other planets if there is, if it's strong enough. And after into the Earth, we've got a magnetic field. So the magnetic field it's created into the core of the Earth. So the Earth is composed by 4 main layers. There is the crust,
on the top. It's around 30-60 kilometers. It's made by rock mainly. After we've got the mantle, it's a ductile rock, so it's not anymore solid, but it's not liquid. It's kind of kind of magma with a high viscosity. So more or less rock, but kind of liquid. And after we've got the core, and the core it's split on two different layers. Again, there is the iron core with a lot of heavy element like our iron, and there is the liquid core with a lot of radioactive element, and that is in the liquid core that the magnetic field is created due to the radioactive element. So magnetic field, it's like a magnet, kind of. There is a positive pole and negative pole, and it's composed by magnetic line. So the line starts from the positive pole and make a loop to the negative pole, and the loop, you can imagine it's like an apple. So you can imagine the earth and an apple. और एक इंटरेस्टिंग बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, हम लोगों ने यहाँ पे अंताक्षरी भी खेली थी। जी हाँ, इतना लैंग्वेज बैरियर था, बट हम लोग सिर्फ वर्ड को पकड़ के उन लोग अपनी लैंग्वेज में, हम लोग अपनी लैंग्वेज में गा रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट फिर भी उस म्यूजिक को हम लोग एंजॉय कर रहे थे, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। बट बहुत ही फनी था, बट इंटरेस्टिंग भी था। ये ऐसी अंताक्षरी मैंने पहली बार ही खेली थी। हम लोग हिंदी में गा रहे थे, कुछ लोग इंग्लिश में गा रहे थे। हमारे साथ फिलिपिनो कपल्स थे, उन लोग थे, फ्रेंच कपल्स थे, वो थे, और भी बहुत सारे कपल्स थे। सो बहुत मज़ा आ रहा था। लिटरली ये नाइट ऐसी नाइट थी जिसे शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये बर्थडे मेरा एक ऐसा ड्रीमी फिल्मी बर्थडे हो गया था। ऐसे ओपन स्काई के नीचे इतने सारे स्टार्स और बॉनफायर, और हम लोग बैठे हैं, डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मतलब फुल ऑन धमाल। ये बर्थडे लिटरली बहुत अच्छा था। तो इस तरह ट्रॉम्सो में हम लोगों का सेकेंड डे भी यहाँ एंड होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। हम लोगों का ट्रॉम्सो में थर्ड डे होगा, और उस डे में हम लोगों ने क्या किया, कौन सी जगह थी जो हम लोग ने एक्सप्लोर की, वो मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और रखिए अपना ध्यान। बाय बाय।